तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। लवजांस ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो आज ना मैं बताने वाला हूँ माई लाइफ सी सेक्शन के बारे में, क्योंकि जो बंदना जी के साथ में हुआ था, क्योंकि माई लाइफ सी सेक्शन होता है कि मतलब नॉर्मल सर्जरी होता है, उस टाइप में हुआ था। मतलब थोड़ा बहुत घबराहट हो गया था बंदना जी का, और बंदना जी ना डिलीवरी से पहले ही बहुत ज़्यादा घबराहट होता था, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। क्योंकि माई लाइफ जो सी सेक्शन होता है बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा जितने भी हैं मतलब होते हैं औरतें, वो घबरा जाते हैं। इसमें घबराने वाले कोई बात नहीं है। तो गाइज ये कुछ सर्जरी के टाइप में होते हैं, और बंदना जी का जो हुआ था ना, तो मतलब सर्जरी के टाइप में हुआ था, तो इसमें घबराने वाले कोई बात नहीं है। और प्रेगनेंसी टाइम में बंदना जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका हार्ट का प्रॉब्लम था। इसके वजह से डॉक्टर ने बोला कि मतलब सर्जरी करना पड़ेगा। कोई कोई औरत होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी से पहले घबरा जाता है, घबराने का कोई बात नहीं है इसमें। कि इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि माई लाइफ जो सी सेक्शन होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से क्योंकि लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि घबरा जाते हैं, इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे नॉर्मल डिलीवरी की तरह होता है ना, थोड़ा इसमें सर्जरी टाइप में हो जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और ज़्यादा करके खास करके जो होता है डिस्चार्ज करने का, वहाँ 2-3 दिन के मतलब 3 दिन या 4 दिन रखते हैं एडमिट करके, उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं फाइनली। तो मतलब यही होता है कि ज़्यादा मतलब जैसे नॉर्मल में होते हैं कि 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम हो जाता है कि 15 दिन में ठीक हो सकते हैं, 15 या 10 दिन में मतलब कंप्लीट हो सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी टाइप में बंदना जी मतलब ठीक हो गई थी। तो इसके वजह से बंदना जी को घर का काम भी करना था, उसके वजह से मतलब अकेली थी। तो जो मेरे साली साहिबा आई थी वो भी मतलब अर्जेंट में वो घर चली गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब पढ़ाई का ख़राब हो रहा था, इसके वजह से उसको गांव भेज दिए थे। उसके वजह से दिक्कत हो रहा था बंदना जी के, कौन खाना बनाएगा। और बंदना जी देखिए खुद अभी मालिश करना 15 दिन के अंदर में मतलब सही हो गए थे बंदना जी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होते। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है वो उसको बोलना चाहूँगा कि माई लाइफ जो सी सेक्शन होता है उसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है घबराने का। क्योंकि डिलीवरी से पहले घबराहट हो जाता है कि मतलब ऑपरेशन हो जाता है, लाइफ मतलब बर्बाद हो जाता है, ऐसा होता है वैसा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता कि मतलब ऑपरेशन होने से कि लाइफ थोड़ी बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादा टाइम लगता है, यही होता है कि थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, तो ठीक हो जाता है। और सर्जरी बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही हो जाता है, कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली देख सकते हैं बाबू को बंदा जी ने मालिश कर दिया, क्योंकि सुबह का तो वक्त था, इसके वजह से बंदा जी ने फटाफट मालिश कर दिया बाबू को। क्योंकि मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के इस समय, क्योंकि बच्चे का इस समय बहुत ज़्यादा हड्डी मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता है। क्योंकि मालिश में बहुत ज़्यादा मतलब ताकत होती है, लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत तेल लगाने के लिए। बाबू को मालिश कर रहे देख सकते हैं बंदना जी ने। तो बाबू को फिर से फाइनली पलटा करके बंदना जी ने मालिश करेंगे पीछे तरफ में। और देख सकते हैं बंदना जी ने बहुत ज़्यादा मतलब मालिश किया, उसको मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि इसका पैर हाथ सीधा भी फाइनली ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे का टाइम होता लगता है थोड़ा पैर सीधा होने में। क्योंकि मालिश करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसमें, कि बच्चे को जब तक मालिश नहीं करेंगे तो वो पैर हाथ इसका जो मुड़ा हुआ रहता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से उसको सीधा करने का बहुत टाइम लग जाता है। तो बंदना जी देख सकते हैं फाइनली कपड़ा पहना चुका है, फाइनली ये रेडी हो चुका था। रात में ये गए थे खाटू श्याम मंदिर है बगल में, तो वहीं पे गए थे, श्री श्याम शक्ति मंदिर है, तो वहाँ पे गए थे। जागरण था, क्योंकि महीने में लास्ट में मतलब 24 तारीख को हर एक महीने मतलब जागरण होते रहता। तो पहली बार मतलब जो होता है कि बाबू का 1 मंथ हो चुका था, इसके वजह से फाइनली तो वहाँ पे जागरण था। तो पहली बार मेरा बाबू गए थे कि जागरण में, तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रखा था उसको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉन्ग वॉन्ग बज रहे थे। तो इसके वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा अभी मतलब डीजे वीजे की वजह से तो बहुत ज़्यादा दूर रखना पड़ता है इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए डांस करके उसको दिखा रही बंदना जी ने। फाइनली उसको दवाई खाने का बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता, खा लेती है दवाई, तीता दवाई रहता है तो फिर तो वो निकाल देती है, वो खाने के लिए। तो फाइनली उसको दवाई ववाई पिला करके रेडी हो चुका है। तो इसका मालिश भी हो चुका है, तो क्योंकि सुबह के टाइम पहले मालिश किया जाता, फिर इसको नहलाता है बंदना जी ने। क्योंकि मालिश करने के बाद फिर नहलाने के बाद फिर मालिश किया जाता है इसका, क्योंकि मतलब नहाने के पहले और नहाने के बाद इसका मालिश ज़रूरी होता है। क्योंकि इसको देख लिया बंदना जी ने तौलिया समेटने लगा यहाँ पे, क्योंकि ये अभी सुबह का वक्त था और करिश्मा यहाँ पे सोई हुई थी, क्योंकि सुबह का वक्त लेट, आज स्कूल का छुट्टी था वो करिश्मा का, तो इसकी वजह से वो लेटी पड़ी थी।
और वंदना जी ने बाबू के यहाँ पे बाय बाय कर रहा है, क्योंकि वो गाल छू करके उसको बहुत प्यार देते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब देख सकते हैं इसमें तकिए में क्या भरा हुआ था, राई राई भरा हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है बच्चे के लिए। क्या होता है इसमें गोल जो होते हैं ना शरीर में, मतलब ये सर उसका गोल होना चाहिए, नहीं तो ऐसे एक साइड से सोने से क्या होता है चिपठापन हो जाता है। इसके लिए उसमें तकिए में उसको सुला दिया, क्योंकि मुंडी जिधर घुमाएगा ऐसे वो घूम जाता है, तकिया ऐसा ही सिस्टम है उसका। तो बाबू को देखिए हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोलती भी है, मतलब हूँ आवाज़ भी देती है। बात करने की कोशिश करेंगे तो वो हाँ करता है, और बहुत देखिए आवाज़ देते हैं तो वो फाइनली बोलने का कोशिश करता है, लेकिन अभी वो तो बच्चा है, तो अभी फाइनली 1 मंथ का हो चुका है, तो इसके वजह से अभी उतना तो मतलब खेलती रुकती है बहुत ज़्यादा। इशारा मारता है तो सब कुछ समझता है, बोलती भी है, मतलब बोलती नहीं है, मतलब हाँ करके वो आवाज़ निकालती है थोड़ा। तो बाबू को यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जन्म होने के बाद ना बाबू को बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया था, पीलिया का बहुत ज़्यादा शिकायत हो गया था। इसके वजह से हम लोग मतलब डॉक्टर को दिखाए तो हम लोग घबरा गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीलिया का होने का डर होता है। तो कभी होता है बच्चे को हो जाता है पीलिया, कभी कभी माँ को हो जाता है, इसके वजह से प्रॉब्लम में हो जाता है बच्चे। इसके वजह से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि पहले जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ इसका। तो जा करके फाइनली इसका ब्लड चेकिंग के लिए बंदना जी से देख सकते किचन में झाड़ू मारने लगा, क्योंकि सुबह के वक्त था, इसके लिए झाड़ू उड़ू मार दिया। बंदना जी ने फटाफट छत के ऊपर चले गए, क्योंकि सुबह का टाइम था, मस्त हवा चल रहा था छत के ऊपर। देख सकते बंदना जी ने फूल तोड़ने के लिए, पूजा करने के लिए फूल तोड़ रही है, क्योंकि पूजा करे सुबह सुबह पूजा भी करते, नहा धो करके बाबू को मालिश करके उसके बाद पूजा करने के लिए फूल तोड़ ली वंदना जी ने यहाँ पे। तो फाइनली वंदना जी फिर इधर साइड से ले आई, क्योंकि कपड़ा तो धोने के लिए मशीन में डाल रखा था, इसके वजह से उधर से आ गई फूल तोड़ करके। फिर ये देखते वंदना जी फिर ये कैमरा का साइड करके दिखा रही है एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोल जो है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना प्रोल, ये सब लगा रखा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे फल भी आ चुका है इसमें, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं छत पे जा करके। साग भी लगा रखे हैं बहुत सारा, मतलब हरा सब्जी होते हैं ना छत के ऊपर डब्बे में डाल करके बना करके ये लोग वहाँ पे मतलब उपजाते हैं छत के ऊपर ही। तो देख सकते हैं पूरा ये लत बहुत ज़्यादा फैल चुका था, इसके वजह से देख सकते हैं इसमें फल भी आ गया है, क्योंकि देख सकते हो तुलसी का पेड़ भी है, हर एक कलर का, मतलब 2-3 कलर का मतलब तुलसी का पेड़ है। फिर नीचे आगे बंदर जी बाबू को यहाँ करिश्मा खिला रही थी, तो बंदर फाइनली यहाँ करिश्मा जग गई थी। ये बार बार मतलब बंदर करिश्मा को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लगती है बाबू को, क्योंकि बार बार वो किस्सी लेने लगती है, बार बार ये किस्सी वही गोद पे लेकर के इसके बार बार किस करना चाहती है वो करिश्मा ने। तो इसके वजह से देख सकते बंदर जी ने फिर यहाँ पे देख सकते किचन आ गई, किचन में वो चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि चाय उसको सुबह सुबह मतलब थोड़ा बहुत पी लेती है, क्योंकि लेट खाना बनाने रहती, इसके वजह से सुबह सुबह उसको चाय और नाश्ता चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे का मतलब दूध तो पूरा नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि बाहर का भी दूध देना पड़ता है बाबू को। इसके वजह से इसको चाय पी लेती है, फिर उसके बाद खाना वगैरह बना करके फिर खाना भी ना खाती है, क्योंकि सुबह टाइम नाश्ता इसको ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। क्योंकि अभी तो 1 मंथ हुआ है, अभी क्योंकि ज़्यादा मंथ नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा कुकर में तेल डाल दिया, क्योंकि जो मतलब वो डाल देते हैं ना जल्दी सीज जाता है। इसके वजह से फाइनली कुकर का ढक्कन बंद कर दिए। तो फाइनली कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर को भी मतलब गैस का चूल्हा जला करके फिर उसके ऊपर डाल देते हैं। तो देख सकते हैं वंदना जी का फाइनली चाय बन चुका है, रेडी हो चुका है चाय। तो फाइनली चाय निकालने लगी वंदना जी ने, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे, मैं चला गया था कहीं और, तो मैं सोचा कि फटाफट मतलब चाय पी। उसने वंदना जी बोला फटाफट मैं चाय पी लेता हूँ। फिर मुझे फ़ोन किया कि नाश्ता मतलब रेडी हो गया है, तो मैं बोला थोड़ी देर में आऊँगा। तो फाइनली वंदना जी ने यहाँ पर चाय निकालेगी अभी। देख सकते हैं ये मतलब कलश यात्रा भी मतलब एक कलश ली थी, तो ये कलश अभी तक इसका मतलब इमानत रखा हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करके अति की थी इसने तो कलश यात्रा में। तो इसके वजह से उसने एक एक चीज़ निशानी रखती है। फाइनली चाय यहाँ पे छान लिया है, क्योंकि मतलब चाय पीने का इसको थोड़ा बहुत आदत है चाय पीने का, चाय पिए हुए मतलब ये रहती नहीं है ज़्यादा करके। तो चाय मतलब छान ली वंदना जी ने, फिर चाय छन्नी को धो करके रख दिया, क्योंकि मेरा नल भी ख़राब हो रखा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टप रखा है, क्योंकि नल का जो पाइप जाने वाला रहता है ना वो मतलब खुल चुका है, वो ख़राब हो गया था, इसके वजह से उसको टप के ऊपर रख दिया। बर्तन वर्तन यहाँ पे किचन में अभी नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि बाथरूम में धोना पड़ता है जा करके नहाने वाले में। तो देख सकते हैं फाइनली ये यहाँ पर चाय छान करके ले चुकी है। फिर बाबू का रेडी हो चुका है नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मालिश करने के बाद 1 घंटे के बाद इसको नहाने का कोशिश करता है वंदना जी ने। फिर बाबू को देख सकते हैं कपड़े उतारने का तैयारी होने लगा वंदना जी ने। फाइनली यहाँ पे बाबू को नहलाने का कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसे रोने लगी थी, क्योंकि उसको रोने का बहुत ज़्यादा एक्टिंग आ जाता है। मैं बार बार नल चालू करके बंद कर दे रहा था बाबू का, ताकि वो रोए ना, तो बहुत ज़्यादा ये रोने लगती है।
कि उसको ठंडा लगने लगती है, पानी डालने के बाद उसको ठंड लगने लगता है। तो इसके वजह से उसको थोड़ा थोड़ा पानी करके बोला कि डालो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। कि अभी नॉर्मल उतना चमड़ी तो पतला है ना, इसके वजह से इसको मैं बोला कि थोड़ा अभी पानी हल्का हल्का से ही नवाना, क्योंकि इसका जो सर है ना, पानी पूरा मत डालना सर के ऊपर, क्योंकि सर के ऊपर डालने क्या होता है, बच्चे को अभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि बच्चे को अभी बेबी जॉनसन यहाँ पे साबुन लगा रही है, उधर से आई करिश्मा, बोलता बाबू क्या हुआ है, तो वो बोल रही है कुछ नहीं, मतलब बोलती नहीं है, अभी कहाँ से वो जवाब देगी। वो बोलता बाबू क्या 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 क्यों रो रहा है, तो वो रोने लगी तो बहुत ज़्यादा। तो इसके वजह से साबुन लगाने लगा बंदना जी ने। फाइनली देख सकते हैं, फाइनली उसको बंदना जी ने फटाफट पानी डाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद फिर से आगे तरफ को उसके साबुन लगाने का कोशिश करता है, क्योंकि शैम्पू सर में लगाएगा, उसके बाद पानी डालेगा उसके ऊपर, क्योंकि शैम्पू लगाना बहुत ज़रूरी होता है बाबू को। बेबी जॉनसन ही मतलब बाहर का कोई सामान मतलब होते हैं ना कि बेबी जॉनसन के अलावे कोई चीज़ अभी इस समय बच्चे को नहीं लगाना चाहिए, कि बेबी जॉनसन के अलावे कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बेबी जॉनसन ही पैक्ट होता है बच्चे के लिए। तो फिर बंदरा जी ने फटाफट नवाने लगा। फिर मैंने नल चालू करके फटाफट बंद करता था, वो इधर ही देख रही थी ताकि मैं सोचा खेले ये, तो खेल नहीं रही थी, मतलब रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, कि उसको पानी डालने के बाद ही उसको रोना चालू हो जाता है। इधर सर में पानी डाला, उसके बाद वो रोने लगी थी। अब करिश्मा ने उधर बार बार उसके पैर में पानी डाल रहा था और ज़्यादा रोने लगी थी, और करिश्मा ने पानी डालने के लिए सर पे कोशिश किया, बहुत ज़्यादा रोने लगी। ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये मतलब रोने का एक्टिंग करने लगा बहुत ज़्यादा। तो फाइनली नहा धोकर रेडी हो चुका बाबू, फाइनली को बाबू को बाहर निकाल चुका है, फाइनली रूम में लेके आ चुका है बाबू को, देख सकते हैं गोदे में, क्योंकि उसको पंखा बंद कर दिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रोने लगती है, ठंडा उसको ठंड लगने लगता है। देख सकते हैं कैसे ठंड लग रहा है, वो देख रही है तो बाबू रोने लगी, कि मतलब अभी आए रूम में ना, तो रो नहीं रही थी, देख रही थी। उसको फाइनली बेड पे लिटा दिया। तो वंदना जी ने कपड़ा उसको पहनाने का कोशिश करेंगे अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अथी हो गया, ठंड लगने लगता है इसको। फाइनली बेबी को नहा करके रेडी कर चुके हैं, क्योंकि फाइनली उसको बेबी को नहला करके बेड पे सुला दिए। इसको ठंड लगने लगा तो पंखा बंद कर। तब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।